हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 स्टॉक्स के बारे में। ये तीनों स्टॉक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक हैं और ये हर किसी के पोर्टफोलियो का पार्ट ज़रूर बन सकते हैं दोस्तों। जो भी ग्रोथ बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, ये तीनों स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए। और मैं इतना दोस्तों यहाँ पर एम्फसाइज़ करके क्यों बोल रहा हूँ इस बात को, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। एंड हम बात करेंगे क्या इनके फ्रेश बाइंग लेवल हो सकते हैं तीनों स्टॉक के। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स और इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों प्लीज़ क्या करना है, लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला स्टॉक है टाटा एल्क्सी। टाटा एल्क्सी की जब बात होती है दोस्तों, आपको पता है एक ज़बरदस्त स्टॉक है पिछले कई दिनों से। मतलब आप देखिए 21 जून से लेकर अभी तक, मतलब कि 10 ट्रेडिंग डेज में दोस्तों ये अराउंड 25 से 30% का रनअप दिखा चुका है। तो ये क्यों इतना भाग रहा है दोस्तों, देखिए इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, इसमें जो भविष्य की ग्रोथ छुपी हुई है उसके वजह से दोस्तों आपको इस शेयर प्राइस में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर बात करें देखिए दोस्तों, टाटा एल्क्सी की एक्सपर्टीज़ किसमें है? देखिए इसकी एक्सपर्टीज़ दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े हुए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाने में है इसकी एक्सपर्टीज़। और बात करें देखिए कनेक्टेड मोबिलिटी की, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में भी अभी उतर चुका है। तो भविष्य की दोस्तों जो ऑटो ड्राइविंग कार्स होगी उसमें जो यूज़ेज, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज़ होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, टाटा एल्क्सी दोस्तों यहाँ पर फार अहेड है अपने कॉम्पिटिटर से। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा टाटा ग्रुप की ये कंपनी ऑलरेडी जगुआर और नेक्सॉन में दोस्तों ये सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनके पास ऑलरेडी एक्सपर्टीज़ है। और आप देखेंगे दोस्तों रिसेंटली इन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करना भी चालू कर दिया है, जो कि ये पहले नहीं करते थे। और ओटीटी दोस्तों एक ऐसा सेगमेंट है, मुझे लगता है कि काफ़ी हाई ग्रोथ इसमें हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। और अच्छा खासा इस सेगमेंट से दोस्तों इनका अच्छा खासा अराउंड 30 से 40% तक इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ा ग्रोथ का ट्रिगर इसके लिए है दोस्तों क्या, 5G एनरोलमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा 5G एनरोलमेंट जब स्टार्ट होगा तो एक ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टाटा एल्क्सी के लिए ओपन हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों टाटा एल्क्सी को एक ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल बनाती है। और इसका पूरा मैं वीडियो बना चुका हूँ हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। आप बिजनेस ईवी वाली, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्लेलिस्ट में जाकर दूसरे नंबर का स्टॉक देख सकते हैं दोस्तों, वो टाटा एल्क्सी है। मैं इसको आपको मैंने इसको आपको निचले इस तरह से कई बार रिकमेंड किया है। अगर मैं आप बात करूँ कहाँ फ्रेश बाय करना है, देखिए अभी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रनअप इसका हो चुका है। आरएसआई आप देखिए 80 के आसपास चल रहा है। तो इसको दोस्तों थोड़ा वेट आप कर सकते हैं करेक्शन का, अगर आपका शॉर्ट टर्म नज़रिया है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा आपको, इसको एक-एक शेयर उठाते जाइए दोस्तों, हर डिप में इसको ऐड करते जाइए। ये ज़बरदस्त फ्यूचर का एक मल्टी बैगर है कहीं न कहीं। देखिए ऑलरेडी इसने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं, लेकिन फ्यूचर जिस प्रकार से शेप अप हो रहा है, टाटा एल्क्सी यहाँ से दोस्तों इस अपॉर्च्युनिटीज़ को अच्छा खासा टैप कर सकता है। अभी अराउंड 75 के आसपास इसका पी चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि दोस्तों इसको आप एक-एक स्टॉक करके हर डिप में उठा सकते हैं। तो अब जब डिप आए दोस्तों, आप ज़रूर इसको बाय कर सकते हैं। आरएसआई थोड़ा-सा अभी ओवर बॉट ज़ोन में है, लेकिन अगर वॉल्यूम आप देखेंगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है। तो अगर दोस्तों इसमें करेक्शन आया करीब दोस्तों ये 3800 के लेवल पे आपको मिलता है, तो डेफिनेटली इसमें आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एक सपोर्ट है। तो ये वापस से दोस्तों यहाँ पर आ सकता है, सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकता है। तो 3800 के लेवल पे आए तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लंबे समय का नजरिया है, होराइजन आपका लंबा है 5 साल 10 साल, तो आप इसमें एक एक क्वांटिटी इसी लेवल से उठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, करेक्शन मुझे लगता है कि इसमें जरूर आएगा, क्योंकि काफी अच्छा रनअप हो चुका है। तो आप दोस्तों उस हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए। मेरे ख्याल से 3800 पे आए तो आपको यहाँ पर जरूर बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये है पहला स्टॉक। नेक्स्ट है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज। जी हाँ दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक जबरदस्त कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। अगर बात करें देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, होम अप्लायंसेस की, लाइटिंग प्रोडक्ट्स की, स्मार्टफोन्स की, सिक्योरिटी सिस्टम्स की, मेडिकल इक्विपमेंट्स की, जिसमें रिसेंटली इन्होंने कदम रखा है दोस्तों। यहाँ पर अमेजिंग ग्रोथ छुपी हुई है इनके सारे सारे सेगमेंट्स की। जब मैं बात करूँ तो अभी आज ही दोस्तों न्यूज़ आई है, आप देखिए गवर्नमेंट ने इसके पीएलआई जो है अप्रूवल मिल चुका है इसको। डेफिनेटली आईटी हार्डवेयर्स के लिए अप्रूवल मिल चुका है। इससे पहले इनका स्मार्टफोन के रिगार्डिंग पीएलआई अप्रूवल मिला था। तो ये अप्रूवल जो मिल रहे हैं दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यहाँ से अच्छा खासा अब ये इसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिस प्रकार से गवर्नमेंट का फोकस है, सपोर्ट है गवर्नमेंट का, डिक्सन भी दोस्तों यहाँ से बहुत बड़ा एक मल्टीबैगर बन सकता है। और इसका वीडियो दोस्तों मैंने अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले बनाया है, जहाँ पर मैंने बात करी है। सुनील वच्छानी ने दोस्तों एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने डिक्सन के विजन के बारे में बताया है। दोस्तों आपको वो इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए। मैं आपको लिंक दे दूंगा आई बटन में। डिक्सन का आप वो इंटरव्यू देखेंगे तो आपको जरूर एक दोस्तों कन्विक्शन आएगा डिक्सन में इन्वेस्ट करने का। तो अगर बाइंग की बात करें तो आप दोस्तों इसको करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। मैं दोस्तों आपको यहाँ से बता रहा हूँ करीब
3400-3300 के लेवल से मैंने आपको यहाँ भी बताया था सपोर्ट पे, मैंने आपको यहाँ भी बताया था, अब फिर बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं, लेकिन हैवी क्वांटिटी मत लीजिएगा, थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी लीजिए, स्मॉल क्वांटिटीज़ में उठाते जाइए डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को। अगले 5 सालों में आपको दोस्तों एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोल रहा हूँ दोस्तों आपको मैं, एक डोमिनेंट ग्लोबल पोजीशन यहाँ से हासिल करेगी, और उसमें दोस्तों जहाँ पर इनका विजन है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के मैनेजमेंट का, टॉप 10 ग्लोबल लीडर में दोस्तों आपको शायद डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का नाम आता हुआ देखने को मिले। तो ये है दोस्तों मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस, और ग्रोथ गाइडेंस की बात करें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ गाइडेंस मैनेजमेंट ने दी है। आपको मैं लिंक दूँगा दोस्तों आई बटन में, उसको वीडियो को आप ज़रूर जाके देखिएगा। तो बाइंग करनी है तो स्टार्ट बाइंग आप इसमें कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हाई पीई पे चलेगा दोस्तों, इसको सस्ते प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिलेंगे, इसको आप मान के चलिए, क्योंकि ग्रोथ काफ़ी छुपी हुई है इस बिज़नेस मॉडल में। तो अगर करीब ये 3800 के आसपास आता है डिक्सन भी, तो आप ज़रूर इसको बाय कर सकते हैं, और स्टार्ट कर दीजिए बाय, अभी करना कोई दिक्कत की बात नहीं। एक स्टॉक आप ले सकते हैं ट्रैकिंग पर्पस के लिए, अगर मार्केट में करेक्शन आता है, किसी और रीज़न से करेक्शन आता है, तो एक अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ पर, और इसको एवरेज आप कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक है दोस्तों इंडिया मार्ट। जी हाँ दोस्तों, जब इंडिया मार्ट की बात हो रही है दोस्तों, इंडिया मार्ट मेरे ख्याल से दोस्तों एक भविष्य में मल्टी बैगर बन सकता है। इसको ऐसे ही नहीं दोस्तों इंडिया का अलीबाबा कहा जाता है, क्योंकि बी टू बी मार्केट प्लेस में एक डोमिनेंट पोजीशन है इसकी। और जब बात करें दोस्तों इंटरनेट अडॉप्शन की, चाहे मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करें, चाहे मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें दोस्तों, आप हर कोई देखिए, आप आपको भविष्य में धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है दोस्तों पेनिट्रेशन। मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा दूंगा, मैंने पहले भी दिखाई है, धीरे धीरे ये पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से ई कॉमर्स इंडस्ट्री ग्रो होती जाएगी। यहाँ से दोस्तों ऑफलाइन चैनल से शिफ्ट होगा सारा बिज़नेस, वो होंगे ऑनलाइन चैनल पर। ऑनलाइन चैनल पे जब शिफ्ट होंगे दोस्तों, यहाँ पर बी टू बी मार्केट प्लेस में सबसे बड़ा नाम है इंडिया मार्ट का, एक 60% 65% का मार्केट शेयर है। डेट फ्री कंपनी है दोस्तों, बैलेंस शीट इनकी डेट फ्री है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। जिस प्रकार से रिसेंटली इन्होंने कई आप देखिए कई कई सेक्टर्स में इन्होंने एक्विजिशंस किए हैं, तो अपने पैर पसार रहे हैं हर जगह, तो और मार्केट शेयर इनका गेन होगा यहाँ से। और जो इनका रेवेन्यू मॉडल है दोस्तों बहुत ज़बरदस्त है, अपफ्रंट कलेक्शन है रेवेन्यू का, जो इनके प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं, जो पेड सब्सक्राइबर्स हैं उनसे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक ज़बरदस्त कंपनी है, ओवरऑल बिज़नेस काफ़ी प्रॉमिसिंग है। वैल्यूएशन की बात करें तो अभी दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आ चुका है। देखिए अपने ऊपरी स्तरों से कितना करेक्ट हो चुका है ये, करीब-करीब 25%, ठीक है? यहाँ पर भी दोस्तों हमने बोला था आपको बाय कीजिए, यहाँ पर भी बोल रहे हैं बाय कीजिए, यहाँ पर भी बोल रहे हैं बाय कीजिए। तो आप देखेंगे थोड़ा-थोड़ा ये इसका बेस ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है, देखिए। आप देखेंगे ये सपोर्ट जो था नीचे था, फिर उससे ऊपर ये सपोर्ट है, फिर तीसरा सपोर्ट यहाँ ले रहा है। तो यहाँ से दोस्तों धीरे-धीरे आपको ट्रेंड रिवर्सल के साइन देखने को मिल रहा है, और नीचे वॉल्यूम भी आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है, और आरएसआई भी आप देखिए 51 के ऊपर चल रहा है, जो कि करीब 38 के आसपास था। धीरे-धीरे रिवर्सल आ रहा है आरएसआई में भी। तो इसको बाय करना दोस्तों आप चालू कर सकते हैं। इसका बिज़नेस दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है, फ्यूचर में ये बिज़नेस मॉडल बहुत ज़बरदस्त बन सकता है। अभी इसमें एक टेम्परेरी ये प्रेशर है, ये फ्यूचर में नहीं रहेगा, जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी। इंडिया मार्ट आपको दोस्तों वापस से 5 डिजिट में जाता हुआ देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा कन्विक्शन है इस पे। बाकी दोस्तों आपका डिसीजन है, आपको अभी बाय करना है या नहीं, या फिर आप हो सकता है अगर दूसरा मेथड फॉलो करते हो ट्रेंड रिवर्सल का, तो ट्रेंड रिवर्सल दोस्तों इसका करीब-करीब आपको 7700 के पार मिलेगा, तो आप वहाँ बाय कर सकते हैं। लेकिन आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, लंबी अवधि का नज़रिया है, तो आप इसको बाय करना चालू कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यूआईपी भी आपको पता है दोस्तों, इसके ऊपरी लेवल पे क्यूआईपी हुई है, तो डेफिनिटली आपको पता है एफआईआई की होल्डिंग इसमें लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत भरोसा है उनको इस बिज़नेस मॉडल पे। तो सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं, तो ये करेक्शन को एज़ ए अपॉर्च्युनिटी लीजिए और इसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो ये हैं 3 स्टॉक दोस्तों, इनमें आपको ज़रूर बाइंग करके चलनी चाहिए। ग्रोथ ओरिएंटेड बिज़नेस मॉडल्स हैं ये, काफ़ी ग्रोथ छुपी हुई है इनमें। ये कहीं न कहीं दोस्तों आपके पोर्टफोलियो को अगर तीनों में से 2 भी चल गए ना, तो आपको दोस्तों पूरा वहाँ पर पूरा आपका जो है कैपिटल को ज़बरदस्त तरीके से एप्रिशिएट कर देंगे। अगर कोई दूसरे स्टॉक्स आपके अगर डिक्लाइन में होंगे ना, तो ये 2 स्टॉक चल गए ना कोई से भी, तो आप मान के चलिए आपका मल्टी बैगर पोर्टफोलियो वहाँ से रिटर्न देने लगेगा। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस तीनों स्टॉक्स का। आई होप आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा ये, और अच्छा लगा ये वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम यहाँ पर लाते रहेंगे दोस्तों। जैसी अपॉर्चुनिटी आती है हम आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहेंगे, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।